वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे इज क्लास फॉर क्लास 10 चैप्टर 10 कर रहे हैं हम वृत्त सर्कल और थ्योरम कर रहे हैं अब हम 10.1 प्रमेय। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन करवाया था और वृत्त के बारे में छोटी छोटी डेफिनेशंस दी थी। तो आप लोग उसको देखने के बाद आप ये थ्योरम कीजिए। थ्योरम दो थ्योरम है इस चैप्टर में और दोनों 3 या 4 मार्क की आती हैं। दोनों में से कोई एक डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या है क्वेश्चन कि अगर सपोज ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है जी, और ये केंद्र है हमारा और ये जो है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, देखो ये स्पर्श बिंदु हो गया, P ले लिया मैंने। हमें ये प्रूव करना है कि ये लंब होती है। ठीक, अब लंब प्रूव करने के लिए किस तरीके से मैं सोचूं कि ये प्रूव हो जाए लंब है। तो एक तो पहली बात जो थ्योरम है उसमें आप दिया है सिद्ध करना तो लिख ही लो। दिया है, देखो दिया है में सी से सर्कल और O से सेंटर और ये हो गया हमारा रेडियस और हमें क्या दे रखा है, AB स्पर्श रेखा दे रखी है। ठीक है, AB एक स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है हमें, देखते हैं। एंगल OPB 90 डिग्री या OPA 90 डिग्री या OP लंब है AB पर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया, एक अन्य बिंदु एक AB पर अन्य बिंदु Q से O को मिलाया। ठीक है, और ये भी नाम दे देते हैं OR। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब लंब सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें एक्चुअल में मैथमेटिक्स में क्या करना है ये देखना है। अब आपने साइंस में बात की होगी कई बार कि दोपहर को धूप क्यों लगती है सबसे ज्यादा धूप हमें इसलिए लगती है दोपहर को। साइंस की टीचर्स ने आपको 8th क्लास में समझाया होगा, क्योंकि सारी रेखाएं लंबवत पड़ती हैं। सिर मतलब जो आपका सन है, सूर्य है, वो बिल्कुल हमारे सिर पे होता है और सिर पे होने के कारण जो रेखाएं वो सीधी पड़ती हैं और सीधी रेखा आने में कम टाइम लगाती है और जिससे उसकी ऊष्मा बची रहती है उसके अंदर, है ना। तो इस कारण से हमें धूप तेज फील होती है और रोशनी भी ज्यादा होती है। नॉर्मली कोई किरण जो सूर्य की किरण है सुबह और शाम अगर टाइम जितना भी ले रही है, 8.5 मिनट है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, दोपहर को वो 8 ही मिनट लेती है। आधे मिनट से ही आपकी लाइट और धूप में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो चीज लंब गिरेगी, ऐसे सीधी गिरेगी, वो हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करेगी। आपको ही पता है किसी भी अगर ये बिंदु है और ये रेखा है, इस पे सारी लाइनें आप खींचते जाओ तो सबसे छोटी लाइन जो है वो होगी जो उसके 90 के कोण पे गिरेगी। तो एक्चुअल में हम ये प्रूव कर देंगे कि OP जो है इस लाइन के हर बिंदु से सबसे छोटी। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि OQ बड़ी है OP से। अभी हमें 90 नहीं दे रखा, 90 दे रखा तो फिर तो कर्ण बन गया। और हमें बस यही सिद्ध करना है कि हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, P1 P2 P3, जिस भी पॉइंट से आप O को मिलाओ वो OP सबसे छोटी है। बस इस बात को हमें लिखना है, ये हमने सीखना है। समझ तो हमें आ गई, ठीक है। तो आपने बस ये लिखना है, O से किसी रेखा AB की न्यूनतम दूरी, प्रमाण O से किसी रेखा AB की न्यूनतम दूरी रेखा AB पर
लंब की लंबाई के बराबर होगी, लंब की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सिद्ध करने के लिए ओपी लंब ए बी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि P बिंदु की OP बिंदु O से रेखा AB पर स्थित अन्य किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड से रेखाखंडों से में से सबसे छोटा है। ठीक है जी, बस हमें ये लाइन, आप बस एक लाइन लास्ट की लिख लेना जब पेपर में आए। आपको बस ये है कि O से किसी भी रेखा AB के न्यूनतम दूरी हमें ये सिद्ध करनी है कि ये सबसे छोटी है। तो इसके सारे पॉइंट्स में से सबसे छोटी ये है, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, तो आप बस सिंपल, ये तो मैंने लिखा कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। आकृति अनुसार, आकृति में जो दे रखा है उसके अनुसार आप देख सकते हैं OP बराबर OR। क्यों बताओ? त्रिज्या। ठीक है ना। अब OQ बराबर OR प्लस RQ। OQ को आप OR प्लस RQ लिख सकते हो और OR की जगह आप OP लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया, यानी कि OQ जो है वो OP प्लस RQ के बराबर है। अब कोई चीज किसी के अगर प्लस से बराबर हो और वो हटा दी जाए तो पक्का OQ बड़ी है ना। तो OQ बड़ी है OP से, अतः OP छोटी है OQ से और अन्य सभी रेखाखंडों से। मैं नाम दे देती हूं यहां पे, जैसे Q1, Q2। ठीक है, इसी प्रकार OP छोटी है OQ1 से, OP छोटी है OQ2 से, तो सभी रेखाखंडों से OP सबसे छोटी है। बस आपने लिखना है अतः OP न्यूनतम O से AB की न्यूनतम दूरी है। OP O से AB की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अतः OP लंब है AB। है ना, बहुत आसान। तो मुश्किल से ये 3-4 लाइनें आपको याद करनी है, चाहे SST की तरह याद कर लो आप, जैसे आप SST में याद करते हो। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, और दिमाग तो बस इतना सा ही लगाना है कि हमें ये OP छोटी सी। अब इसी का ही थ्योरम का यूज है। थ्योरम आएगी या आती है, जरूर आती है, इसको आप इग्नोर मत करना और फिर बाद में दुख होएगा आपको कि भाई 2 नंबर के वो थोड़ा सा काम के पीछे आपके 3 नंबर चले गए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीपल चॉइस है, आपको 4 आंसर दे रखे हैं। इसके क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ऊपर बना देती हूँ क्योंकि बुक में फिगर ऊपर की तरफ दे रखी है। ठीक है जी, तो ये जी OP आपकी ये त्रिज्या हो गई। स्पर्श बिंदु P पर PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर वृत्त को मिलाती है।
ओ क्यू को मिला दिया जी, ठीक है। ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लंबाई बतानी है, ठीक है। बस अब आपने सबसे पहले जो है रिजल्ट बोलना है कि ओपी लंब है पी क्यू पर, क्यों, और एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री। रीजन आपने लिखना है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। क्या मतलब, वैसे तो देखो आप, ये स्पर्श रेखा है, सो मैनी त्रिज्या, कितनी त्रिज्याएं बना लो आप, ठीक है, बट जो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है उस पे लंब होएगी, ठीक है। यही हमने अभी थ्योरम की। अब ये 90 का हो गया तो त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ये 90 का हो गया, ठीक है ना। आपको भी पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण मेरा हो गया OQ, आधार है QP, और ये है OP लंब। OQ 12 दे रखा है, QP हमें निकालना है, OP 5 दे रखा है 144, और ये 5 का वर्ग 25, जो कि मैं उधर ले गई, ठीक है। ये आ गया 119, 144 में से 25 गए 119, ये आया QP का वर्ग। और हमें जो चाहिए वो चाहिए QP, और QP कितना आया फिर, QP इज वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इन चारों आंसरों में वर्गमूल 119 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बस यही खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट टू द सर्कल। ये तो था इंग्लिश में बोल गई, सॉरी, मैं हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त को आप खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर रेखाएं खींचनी है। एक वृत्त खींचो और एक स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा, ऐसी एक रेखा, ठीक है, और 2 रेखाएं खींचनी है इसी के समांतर, एक तो स्पर्श रेखा बन जाए और एक छेदक रेखा बन जाए, ऐसे हमने खींचनी है। बहुत ही आसान, देखो क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये जो है हमारा है। आप सीधा सीधा लेना तो बहुत ही आसान लगेगा। एक वृत्त खींचना ओ से, ये एक लाइन खींच देना बस, और इस पे 2 पॉइंट बना लेना, OP, OQ, और ये हमारी लाइन, ठीक है जी, AB। बस ये एंगल 90 का जो भी एंगल है, यहाँ पे वही एंगल बनाएंगे। तो स्पर्श रेखा तो 90 के एंगल पे बनाओ, सबसे आसान, क्योंकि ये स्पर्श रेखा 90 की एंगल पे आएगी P बिंदु पे, ठीक है। तो और यहाँ भी एक 90, मतलब P और Q पे आपने 90 का एंगल बनाना है। अब कैसे ड्रॉ करना है, अभी तो मैंने ये रफली समझाया आपको। कंपास लेना, आप एक सर्कल खींचना, 3 सेंटीमीटर का ही खींच लेना, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ये केंद्र से एक रेखा सीधी खींचनी है आपने, ठीक है जी, और एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, ठीक ठीक। अब आपको बस ये कोण बनाने हैं, इसको मेजर कीजिए आप और ये कोण बना दीजिए, या वैसे मैं बताऊं आपको ये 90 का पहले बना लेना, तो आपके लिए सारी रेखाएं निकालनी आसान हो जाएगी। इस P पे और Q पे भी 90-90 का कोण बनाओ, चाहे D से ही बना लो, और आपकी 2 रेखाएं आ जाएगी। ये क्वेश्चन इससे चैप्टर से इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्शन से रिलेट कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन में हमारे इससे रिलेटेड
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिलेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो 11.2 इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।